Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss the topic of MES 102, that is instruction in higher education. The topic of discussion is validity and its different types of tools. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैलिडिटी क्या है, वैधता क्या है और वैधता को मापने के कौन कौन से उपकरण या कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वैलिडिटी ऑफ टूल्स क्या है, वैधता उपकरण की वैधता क्या है। देखिए, किसी भी चीज का उपयोग जब हम करते हैं, किसी भी मशीन या टूल्स का उपयोग हम करते हैं, तो वो उसी काम के लिए बनाया गया होना चाहिए और जिस काम के लिए उसे बनाया गया है उस काम को करे तो ये हम कह सकते हैं कि वो वैलिडिटी है उसकी और वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक कार की ज़रूरत है तो नॉर्मली कार का बात करने से माइंड में क्या आएगा कि हमको ट्रैवल करना है, साथ में उसमें बैठकर कंफर्ट महसूस हो, तो वो कार कहलाएगा। लेकिन अगर उस कार में बैठकर ऐसा हो कि मुझे कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है लेकिन कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है, प्लस वो धीरे धीरे चल रहा है, तो क्यों ना ऑटो और कार बराबर हो जाए। तो फिर उस जगह पर कार की वैलिडिटी खत्म हो जाती है और वो ये मान सकते हैं कि वो ऑटो के बराबर है। तो वैलिडिटी को हम ऐसे ही मान सकते हैं। कोई चीज तभी वैलिड है जब वो अपना काम को पूरा कर रहा है जिस काम के लिए उसे बनाया गया है। अब बात करें एजुकेशन में, तो एजुकेशन में नॉर्मली हम रिसर्च करने के लिए या एग्जाम का वैल्यूएशन करने के लिए जिस टूल्स का उपयोग करते हैं वो कितना वैलिड है, इस पर डिपेंड करता है वो कितना परफेक्ट डाटा प्रेजेंट कर रहा है, कितना परफेक्ट सॉल्यूशन दे रहा है, तभी मानेंगे कि वो सही है और वो वैलिड है। आगे देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, वैधता क्या है। वैधता से तात्पर्य कोई परीक्षण, प्रश्नावली या उपकरण मापना वास्तव में वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। जैसा मैंने पहले कहा कि जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया गया है, अगर उस काम को ठीक से करता है तो मानेंगे वैलिड है। पॉइंट नंबर 2, एक वैध उपकरण ऐसे परिणाम देता है जो वास्तविक मूल्यों और इच्छित संकल्पना से मेल रखते हैं। जैसा हम इमेजिन करते हैं, जैसा हमारा हाइपोथेसिस होता है, अगर उस तरह का ही रिजल्ट हमें मिलता है तो ये मान सकते हैं कि वो वैलिड है, टूल्स वैलिड है। पॉइंट नंबर 3, वैधता के बिना परिणाम भ्रामक और अविश्वसनीय हो सकते हैं। अगर कोई चीज वैलिड नहीं है तो रिजल्ट जो होगा वो ऐसा होगा जो विश्वास का लायक नहीं होगा और गलत होगा, भ्रामक होगा। आगे देखते हैं वैधता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसका पहला प्रकार है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, संरचना वैधता। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यह देखती है कि उपकरण वास्तव में उस सैद्धांतिक संकल्पना को माप रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि हमने टूल्स को जिस काम के लिए बनाया है उसी काम को वो कर रहा है, तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। उदाहरण के लिए, अवसाद मापने वाला पैमाना केवल मूड या आत्मसम्मान नहीं बल्कि अवसाद के लक्षणों को मापेगा। पॉइंट नंबर 2, सामग्री वैधता। सामग्री वैधता यह सुनिश्चित करती है कि उपकरण विषय के पूरे दायरे को कवर करता है। अगर कॉन्टेक्ट वैलिडिटी की बात करें तो कॉन्टेक्ट वैलिडिटी इस बात की को इंश्योर करता है कि वह पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट को कवर करे, मतलब उसमें कोई छूट ना जाए, जिन जिन चीजों को हमको जरूरत है वो उसमें छूट ना जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर बीजगणित की परीक्षा में सभी संभावित विषय शामिल हो, केवल कुछ ही नहीं, मतलब
अगर हम मैथ का एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें सिलेबस में जितना चैप्टर है उस हर चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चन कवर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट को लिए कुछ पार्ट को छोड़ दिया गया, तब फिर वो क्वांटिक वैलिडिटी नहीं होगी उसकी। पॉइंट नंबर 3, फेस वैलिडिटी, प्रकट वैधता। फेस वैलिडिटी यह देखती है कि उपकरण सतही तौर पर वही मापता हुआ प्रतीत होता है जो वह दावा करता है। अगर कोई टूल किसी चीज को परफेक्ट मापने का दावा प्रस्तुत करता है और वह उस दावा को पूरा करता है तो यह बोल सकते हैं कि उसकी फेस वैलिडिटी सही है, मतलब वो सही काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परीक्षा में सहानुभूति और आत्म जागरूकता से जुड़े प्रश्न हो। अगर हम भावनाओं को माप रहे हैं, साइकोलॉजी में भावनाओं या बुद्धिमत्ता को माप रहे हैं, उसमें सहानुभूति भी शामिल होनी चाहिए और आत्म जागरूकता भी शामिल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, क्राइटेरियन वैलिडिटी, मानदंड वैधता। मानदंड वैधता यह जांचती है कि उपकरण के परिणाम किसी बाहरी मानक या परिणाम से मेल रखते हैं या नहीं। जो स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं, अगर वो स्टैंडर्ड को पूरा कर देता है टूल, तो ये मान सकते हैं कि वो अपने मानदंड के लिए वैध है। एग्जाम्पल के लिए, जो बीपी मशीन है, ब्लड प्रेशर मापने की मशीन, तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, और वो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर को 120/80 नापता है तो मशीन सही है। अगर वो नॉर्मल प्रेशर वाले आदमी का ब्लड प्रेशर कोई कम या ज़्यादा कर देता है, 100/80 कर देता है या 150/90 कर देता है, तो इसका मतलब वो गड़बड़ है, कहीं मानदंड को पूरा नहीं कर पा रहा है। पॉइंट नंबर 5, आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी यह देखती है कि अध्ययन में दिए गए प्रभाव वास्तव में परीक्षण किए जा रहे चर के कारण है, न किसी बाहर के कारण। एक्चुअली जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो वहां पर 2 वेरिएबल होने चाहिए, तो जो उसमें इफेक्ट आएगा, हमारे रिसर्च में जो इफेक्ट आएगा उन 2 वेरिएबल के वेरिएशन से आएगा, ना कि बाहर किसी कारण से आ रहा है। तो अगर वेरिएबल के चेंज होने से हमारा रिसर्च का वैल्यू कम बेसी हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी सही है। और अगर कोई बाहरी इफेक्ट से हो रहा है तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी सही नहीं है, ऐसा ही माना जाएगा। पॉइंट नंबर 6, एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाह्य वैधता। अब पॉइंट नंबर 5 के विपरीत, अगर हमारा जो चर है वो सही है लेकिन रिजल्ट क्यों खराब हो रहा है, तो बाहर के किसी कारण से खराब हो रहा है। वेरिएबल के चेंज होने से खराब नहीं हो रहा रिजल्ट, बल्कि बाहर के किसी कारण से खराब हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जनसंख्या या संदर्भों में सामान्यीकृत किए जा सकते हैं या नहीं। जैसे हमारा जो सेंसस है उसमें गड़बड़ी हो गई, अचानक से महामारी फैल गया और लोग मरते चले गए, तो इस कारण से जो हमारा कंप्यूटेशन है वो वेरिएबल की वजह से नहीं हुआ बल्कि किसी बाहरी कारण से हुआ, महामारी फैलने से हुआ। तो इस तरह के वैलिडिटी को हम लोग एक्सटर्नल वैलिडिटी कहेंगे। अब आगे देखते हैं कि वैलिडिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, वैधता का क्या महत्व है। तो पॉइंट नंबर 1 है एक्यूरेसी, सटीकता। हम जब वैलिडिटी को मापते हैं तो ऐसा मानते हैं कि मापने की सटीकता यह सुनिश्चित करता है कि परिणाम वास्तव में अध्ययन किए जा रहे अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जो रिजल्ट पाना चाह रहे हैं उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी को करने के लिए हम रिजल्ट का वेट करते हैं। मतलब हमें स्टडी क्यों करना, ताकि हम एक प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंच सकें। तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्टडी है वो रिजल्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है,
और रिजल्ट देने का प्रयास कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसका ये रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल के लिए ब्लड टेस्ट कर रहे हैं शुगर के लिए, तो शुगर का जो स्टैंडर्ड है वो आना चाहिए, वहां पर ब्लड ग्रुप का स्टैंडर्ड नहीं आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की विश्वसनीयता। वैधता का महत्व क्यों है? तो वैधता का महत्व इसलिए है ताकि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो विश्वसनीय हो। विश्वसनीय इस ऐसे होना चाहिए क्योंकि हम उसमें कुछ डाटा का एनालिसिस करते हैं, कुछ डाटा का कलेक्शन करते हैं और उसी के बेस पर हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। वैधता हमें इस बात को बतलाती है कि अनुसंधान जो है हमारा विश्वसनीय है, उसके परिणामों को माना जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, जनरलाइजेबिलिटी, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का अर्थ है कि जो हम वैलिडिटी की बात करते हैं वे रिजल्ट ऐसे प्रेजेंट करें जो सबको समझ में आए और सब जगह लागू हो। ऐसा ना हो कि केवल एक जगह तो ये लागू हो रहा है, दूसरी जगह पर लागू नहीं हो रहा है, तो फिर वो सामान्य नहीं रह गया, वो स्पेशल हो गया। पॉइंट नंबर 4, डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज, निर्णय निर्माण नीतियां। वैधता का महत्व इस बात से भी है कि निर्णय निर्माण नीतियां हस्तक्षेप और शैक्षणिक रणनीति प्रभावी होने के लिए वैध डाटा पर निर्भर करती है। मतलब अगर डाटा सही होंगे तो हम सही पॉलिसी बना पाएंगे। उसमें कोई तरह का इंटरफेरेंस अगर होगा तो वो डाटा के बेस पर ही होगा। और एजुकेशन के लिए भी कोई अगर हम स्ट्रेटजी तैयार करेंगे तो वो डाटा के बेस पर ही करेंगे। इसलिए वैधता का महत्व बढ़ते जाता है। पॉइंट नंबर 5, इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम्स, परिणामों का मूल्यांकन। वैधता का महत्व इसलिए भी है कि वो जो रिजल्ट आए उसको वैल्यूएशन कर सके कि वो सही आ रहा है या गड़बड़ आ रहा है, इसका आगे क्या उद्देश्य हो सकता है, इसको देखने के लिए वैधता का महत्व है। आगे देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या आता है। तो निष्कर्ष ये आता है कि वैधता अनुसंधान और शिक्षा में विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। दूसरा इसमें आता है विभिन्न प्रकार की वैधता ये सुनिश्चित करती है कि उपकरण सटीक और व्यापक रूप से लागू होते हैं। और तीसरा इसका निष्कर्ष आता है एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया उपकरण कई प्रकार की वैधता प्रदर्शित करता है ताकि उस पर भरोसा किया जा सके। इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।